सुप्रभात बच्चों। मैं रविंद्र प्रसाद, हिंदी शिक्षक। आज कक्षा 8 को पढ़ाएंगे मिलावट। पिछले क्लास में भी इसको पढ़ाए थे, इस कहानी को, तो उससे परिचित ही हैं सब। सादत हसन मंटो इसके कहानीकार हैं, इनके विषय में बताए थे। और मुख्य रूप से किरदार हैं अली मोहम्मद, जो मजहबी किस्म के आदमी हैं। और यहाँ तक पढ़ा चुके हैं कि वह शादी के बहुत इच्छुक था, तो रविवार को उसकी दुकान बंद रहती थी। तो एक विज्ञापन देखा था और उसी के आधार पर उस पते पर वहाँ पहुँचा। तो वहाँ देखा कि उस ऑफिस में, कार्यालय में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ था। उनसे बात हुई तो लगभग 20 फोटो देखा था और उसमें एक को पसंद किया था। उस पर वह बुजुर्ग ने कहा भी था कि तुमने तो हीरा चुन लिया, हीरा। और चलने के समय उनका फीस 300 रुपया था, दिया और चला आया। फिर उसके आगे पढ़ाएंगे, सुनो सब, देखो किताब निकालो। सब कुछ तय हो गया और अली मोहम्मद ने उस लड़की से शादी कर ली। वह अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आया। जब उसने दुल्हन का घूंघट उठाया तो उसे चक्कर सा आ गया। बात यह थी कि उस बुजुर्ग ने उसके साथ धोखा किया था। लड़की बेहद बदसूरत निकली। अली मोहम्मद लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और देर तक सोचता रहा कि यह क्या हुआ, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। यानी जिस लड़की को देखा था उस लड़की से उसकी शादी वह बुजुर्ग ने नहीं कराया था, यानी उसके साथ 100% धोखा किया था। और वह कमरा से लड़खड़ाते हुए बाहर आया और कहा कि क्या हमारे साथ हुआ है। उस समय वह एकदम कीम करता विमूढ़ हो गया था कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर अपने आप को संभाला। अली मोहम्मद ने अपनी दुकान न खोली। 2000 रुपये वह अपनी शादी में खर्च कर चुका था। अब उसके पास सिर्फ 700 रुपये बचे थे। उसने सोचा कि शहर ही छोड़ दूं। सारी रात जगता रहा, आखिर उसने फैसला कर ही लिया। सुबह 10 बजे उसने अपनी दुकान एक व्यक्ति को 5000 रुपये लेकर औने पौने दामों में बेच दी और टिकट कटवा कर लाहौर चल पड़ा। लाहौर जाते हुए गाड़ी में किसी जेबकतरे ने बड़ी सफाई से उसके बचे हुए रुपए गायब कर दिए। अली मोहम्मद बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद खुदा को ही मंजूर हो। लाहौर पहुंचा तो उसकी दूसरी जेब में जो कतरी नहीं गई थी, मात्र 10 रुपये और 11 आने थे। इससे उसने कुछ रोज गुजारा किया, लेकिन जल्द ही फांकों की नौबत आ गई। यानी वह, उसके पास उस समय जब जा रहा था लाहौर, तो उस समय उसके पास मात्र 700 रुपये थे और वो भी रेलगाड़ी में जेब कतरा ने काट लिया। दूसरी पॉकेट में जो नहीं कटी हुई थी उसमें 10 रुपया 11 आना था। तुम लोग तो 11 आना नहीं समझेगा, इतना ही समझ लो कि 100 पैसा का 1 रुपया होता है और 6 पैसा का 1 आना होता है। तो 11 आना का मतलब 66 पैसा हुआ आज का पैसा जो होता है। सस्ता समय में इस सब का बहुत महत्व होता था। 1 पैसा का भी सामान मिलता था, 1 केजी 2 केजी चावल, 5 पैसा का उससे महंगा सामान भी। लेकिन आज पैसे का महत्व कम हो गया है। और 10 रुपया से कुछ दिन गुजारा किया, फिर उसके बाद फांकों की नौबत हो गई। मैं नीरा कंगाल हो गया। और पुरुष का बल पैसा होता है, पैसा रहे तो थोड़ा अंदर से आत्मबल बना होता है। इस दौरान उसने कहीं ना कहीं नौकरी करने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। वह इतना हताश हो गया कि उसने आत्महत्या का इरादा कर लिया, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसके बावजूद एक रात वह रेल की पटरी पर लेट गया। ट्रेन आ रही थी, मगर कांटा बदला और वह दूसरी लाइन पर चली गई, क्योंकि उसे उधर ही जाना था। उसने सोचा कि मौत भी धोखा दे जाती है। उसने आत्महत्या का ख्याल छोड़ दिया और हल्दी और मिर्च पीसने वाली एक चक्की में 20 रुपये माहवार पर, यानी महीने पर नौकरी कर ली। वहां उसे पहले दिन ही मालूम हो गया कि दुनिया धोखा ही धोखा है। हल्दी में पीली मिट्टी की मिलावट की जाती है और मिर्च में सूखी सुर्ख ईंटों की। और वह अपना इरादा बनाया कि आज रेलगाड़ी से कटकर अपनी जान दे दूं, और जाकर पटरी पर सो गया। लेकिन वहाँ कांटा बदल के दूसरे पटरी पर गाड़ी चली गई, यानी वह बच गया। तो उसको लगा कि वो मौत भी धोखा दे गई। फिर उसके बाद आगे गया तो एक मसाला पीसने वाली दुकान पर पहुंचा और वहाँ पर 20 रुपये के महीना पर नौकरी करने लगा। तो पहले ही दिन वह समझ गया कि वो दुनिया में धोखा ही धोखा है। यहाँ तो बहुत गोरख धंधा, गलत काम हो रहा है, मिलावट का धंधा चल रहा है।
कि हल्दी में पीली मिट्टी का मिलावट और मिर्च में सुर्ख